पश्चिम बंगाल की आउस ग्राम विधानसभा और यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है कलिता मांझी को। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बताने वाली कौन सी बात है, हर विधानसभा से हर पार्टी ने किसी न किसी को तो टिकट दिया ही है, और अगर आउस ग्राम विधानसभा ने बीजेपी ने कलिता मांझी को टिकट दिया है तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। तो दरअसल में इस टिकट के पीछे की जो कहानी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कलिता मांझी कोई करोड़पति प्रत्याशी नहीं है, कोई लखपति प्रत्याशी नहीं है जो पैसों के दम पर चुनाव लड़ सकती हैं, बल्कि कलिता मांझी लोगों के घर घर जाकर बर्तन मांजती हैं और अपने पति की मदद करती हैं घर चलाने में। उनके पति की नौकरी में उनका हाथ तंग रहता है तो कलिता मांझी भी अपने घर की जिम्मेदारी संभालती हैं और लोगों के घर घर जाती हैं और उनमें जाके बर्तन मांजती हैं और महीने में बमुश्किल 3,000 रुपये कमा पाती हैं। लेकिन वो 3,000 रुपये कलिता मांझी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनसे उनके घर का खर्चा चलने में मदद होती है। अब बात करते हैं बीजेपी ने जो बंगाल में टिकट दिए, कलिता मांझी कोई एक ऐसा पहला नाम नहीं है कि वो कोई इस तरह का काम करती थी। इससे पहले चंदना बावरी नाम की महिला को बीजेपी ने टिकट दिया था, जिनके जो पति हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उनके पति के खाते में 1,500 रुपये हैं, वहीं चंदना बावरी के खाते में मात्र 6,000 रुपये हैं और उनके पति हर दिन 400 रुपये कमाते हैं। तो ये सिलसिला है जो बीजेपी ने शुरू किया बंगाल में टिकट देने का। हालांकि बंगाल में टिकट देने को लेकर बीजेपी के नेता खासे नाराज रहे। मुर्शिदाबाद के एक एरिया के तो बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही तोड़फोड़ कर दी, कारण कि टीएमसी से आए हुए नेता को टिकट मिल गया और जो इतने दिन से बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार कर रहे थे वो मुंह देखते रह गए एक दूसरे का। हालांकि चंदना बावरी और कलिता मांझी ये दो ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं बीजेपी ने कि कई लोगों को अच्छा लगा कि ऐसे लोगों को भी टिकट दिया है। वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि इन दोनों को टिकट इसलिए मिला कि कोई और इन इलाकों में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं था और बीजेपी को ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। हालांकि ये हकीकत है। बेशक पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है इस बार का तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर यही है कि तृणमूल कांग्रेस की जो पहुंच है वो हर विधानसभा में है, जबकि कुछ विधानसभा ऐसी हैं बंगाल के अंदर जहां पर बीजेपी को ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिला, या यूँ कह लीजिए कि वहां पर प्रत्याशी के लिए उनको कोई मिला ही नहीं है, वहां पर पार्टी का कोई वजूद है नहीं। खैर, चुनाव लड़ते रहेंगे तो वहाँ पर भी वजूद बन जाएगा, लेकिन यकीनन टिकट के चयन के मामले में बीजेपी की अपने कार्यकर्ताओं ने काफ़ी ज़्यादा किरकिरी की और बहुत से कार्यकर्ता नाराज़ भी हुए इस रवैये से। और इस रवैये से बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन जो भी हो, जब कार्यकर्ता नाराज़ होते हैं तो उसका असर चुनाव पे भी पड़ता है। और बीजेपी के बड़े नेता तो यही ख्वाब देख रहे होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन सब बातों का चुनाव पे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।